हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू m.m एजू पॉइंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं यार आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट और उनकी बुक। कह लें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके साइकोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट हैं इनसे रिलेटेड और भी कुछ बातें जानेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ही होंगी, फालतू की बातें नहीं होंगी। ओके, एंड अगर आप लास्ट तक बने रहते हो तो यार लिटरली बता रही हूँ, यहाँ पे आपके 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व होंगे जो कि आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। आपको यहाँ पे 3 से 5 नंबर जरूर गेन करने के लिए मिलेंगे। ओके, तो देखते हैं क्या कुछ बातें हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और उसे किस साइकोलॉजिस्ट ने लिखी है। ओके, तो देखते हैं बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बात करूं इमोशनल इंटेलिजेंस, इधर आप देख सकते हैं, इधर बुक्स हैं एंड सेकेंड हैंड साइड साइकोलॉजिस्ट हैं। ओके, इधर साइकोलॉजिस्ट हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखते हैं भाई, इमोशनल इंटेलिजेंस ये जो बुक है ये किसने लिखी है भाई, गोलमैन ने लिखी है। एंड सेकंड नंबर पे हम देखते हैं फील्ड ऑफ साइकोलॉजी जो कि लिखी है गिलफोर्ड ने, और ये वही गिलफोर्ड है भाई जिन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। जिन्होंने क्या दिया था भाई, त्रिआयामी सिद्धांत। और हमने वहां पे ये भी देखा था कि जो सिद्धांत थे, और हमने याद करने की कुछ ट्रिक देखी थी ना, तो वहां पे हमने देखा था कि 3 लोग फोर्ड गाड़ी में बैठ सकते हैं। त्रिआयामी सिद्धांत एंड फोर्ड गाड़ी, बातें रिलेट करके सीखिए, इजिली आप सीख पाएंगे और आप चीजें बेहतर समझ पाएंगे। ओके, टाइप्स ऑफ मैन ये बुक लिखी है स्पेंसर ने। एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग लिखी है हिलगार्ड ने। बातें दिमाग में सेव करते चलिएगा एंड कॉपी में भी नोट डाउन करते चलिएगा बातें। इमोशनल इंटेलिजेंस किसने लिखी है भाई, गोलमैन ने लिखी है। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी गिलफोर्ड ने लिखी है। ये वही गिलफोर्ड है जैसा कि मैंने आपको बताया जिन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। ओके, एंड टाइप्स ऑफ मैन स्पेंसर ने लिखी है। अभी आपको एक बात और देखने के लिए मिलेगी, ये तो है टाइप्स ऑफ मैन। इसके बाद आगे आपको एक बात और देखने के लिए मिलेगी भाई, नेचर ऑफ मैन बुक किसने लिखी है। वहां पे आपका आंसर आएगा स्पेंसर नहीं, हिप्पोक्रेट्स आएगा। कहाँ पे, जहां पे बात किया जाएगा नेचर ऑफ मैन और टाइप्स ऑफ मैन, दोनों में डिफरेंसेस क्लियर रखिएगा। थ्योरीज ऑफ लर्निंग लिखी है हिलगार्ड ने। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी है, किसकी बुक है भाई, मैकडूगल ने लिखी है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ओके, और ये वही मैकडूगल हैं जिन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई, 14 संवेग जिन्होंने बताए हैं। ओके, एंड डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन ये बुक लिखी है जॉन डेवी ने। ओके, एंड अगेन स्कूल एंड सोसाइटी ये बुक भी लिखी है जॉन डेवी ने। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, स्कूल एंड सोसाइटी, याद रखिएगा, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, स्कूल एंड सोसाइटी। बार बार बातें इसलिए बोल रही हूँ, बाद में याद करने वाला झंझट ना रहे, सारी बातें यहीं पे याद हो जाएं। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, स्कूल एंड सोसाइटी, जॉन डेवी। एडोलेसेंस, बच्चा बच्चा जानता है। एडोलेसेंस बुक किसने लिखी है भाई, स्टैनले हॉल ने लिखी है। एडोलेसेंस पे इनकी एक लाइन बहुत फेमस है जो कि आपको पता होनी ही चाहिए। इनकी जो लाइन थी, इन्होंने कहा था एडोलेसेंस को स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की एज। एडोलेसेंस को स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की एज किसने बोला है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एडोलेसेंस को, किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है भाई, स्टैनले हॉल ने कहा है। और यहाँ पे ये बात भी याद रखिएगा, एडोलेसेंस बुक किसने लिखी है, स्टैनले हॉल ने लिखी है। तो इसी एडोलेसेंस बुक में ही इन्होंने किशोरावस्था को, एडोलेसेंस को तनाव एवं तूफान की अवस्था कही है। डायरेक्ट इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है कि तनाव एवं तूफान की अवस्था, किशोरावस्था को किसने कहा है, या फिर स्टैनले हॉल ने तनाव एवं तूफान की अवस्था किस अवस्था को कहा है। वहां पे आपके पास ऑप्शन होंगे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। तो एज यू नो एडोलेसेंस। तो ओके, एनिमल इंटेलिजेंस एज यू नो थॉर्नडाइक ने लिखी है। एनिमल इंटेलिजेंस, यहाँ पे आप ये भी याद रखिएगा, इन्होंने एनिमल पे ही एक्सपेरिमेंट किया था। एज यू नो कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। और थ्योरी कौन सी दी थी भाई, ट्रायल एंड एरर वाली थ्योरी दी थी। आपको याद होनी चाहिए बातें। यहाँ एजुकेशन साइकोलॉजी से आप बातें ये याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे आप, ट्रायल एंड एरर वाली थ्योरी। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था भाई, वो भी थॉर्नडाइक ने दिया था। एनिमल इंटेलिजेंस आप कैसे याद रखोगे, क्योंकि उन्होंने बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया था। बिल्ली क्या है, एनिमल है। एनिमल इंटेलिजेंस किसने बात की थी, एनिमल इंटेलिजेंस किसने ये बुक लिखी थी भाई, थॉर्नडाइक ने लिखी थी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी आप कह लीजिए, या फिर एसआर थ्योरी कह लीजिए,
किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने दी थी। यहाँ पे ऐसे आपके 2-4 क्वेश्चन और भी सॉल्व हो रहे हैं, जो कि यार ये यहाँ पे जो बातें बता रही हूँ ना भाई, इंपॉर्टेंट है। आप कुछ पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, ये जो बातें बता रही हूँ ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रयास एवं भूल के सिद्धांत को और क्या कहा जाता है। ओके, एंड एनिमल इंटेलिजेंस, ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए। एनिमल इंटेलिजेंस बुक किसने लिखी है? थॉर्नडाइक ने लिखी है। एजुकेशनल साइकोलॉजी बुक किसने लिखी है? थॉर्नडाइक ने लिखी है। द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस किसने लिखी है? द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस किसने लिखी है भाई? ये बुक जीन पियाजे ने लिखी है। और मैं आपको बताऊं, जीन पियाजे ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बात की, संज्ञानात्मक विकास पे बात की। ओके, एंड एज यू नो, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास पे जो बात की थी, तो यहाँ पे इन्होंने 4 स्टेप दिए थे। 4 स्टेप दिए थे किसके? संज्ञानात्मक विकास के। अच्छा, थॉर्नडाइक से एक बात मैं आपको यहाँ पे और बता दूं, थॉर्नडाइक जो थे, इन्होंने जो नियम दिए थे ट्रायल एंड एरर वाली थ्योरी में, जो इनके मुख्य 3 नियम जो थे, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके 3 नियम कौन कौन से थे भाई? एक तो तत्परता का नियम, प्रयास का नियम, प्रभाव का नियम। ये 3 नियम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिगम के ये तीन नियम, लर्निंग के 3 नियम, किसके? थॉर्नडाइक के। और जीन पियाजे ने कितने नियम दिए थे? यार सारी बातें ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ऑफ इम्पॉर्टेंट हैं सारी बातें। ओके, बार बार बोल रही हूँ, बुक के साथ ये सारी बातें भी जो बोल रही हूँ याद रखिएगा। एंड आगे बात करते हैं, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, ये बुक किसने लिखी थी? जीन पियाजे ने लिखी थी। और जब जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाली थ्योरी हम बात कर रहे थे, तो वहां पे यार ये बातें मैंने आपसे की भी थी कि द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, ये बुक किसने लिखी है भाई? ये बुक किसने लिखी है भाई? जीन पियाजे ने लिखी है। कब लिखी है? 1932 में लिखी है। और इसी बुक में मैंने आपसे बातें की ना कि इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी थी। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस दी थी? 4 स्टेजेस दी थी। तो कब दी थी, किस में दी थी? तो इनकी जो ये बुक थी ना भाई, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, इसमें इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई। कब बताई? 1932 में। कब बताई भाई? 1932 में। बातें क्लियर हो रही हैं? बातें क्लियर हो रही हैं, होनी चाहिए। और यार मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इन्होंने एक बात बताई थी जो कि वाइगोत्स्की के अपोजिट थी। बातें सारी रिलेट करके पढ़िएगा यार, काफी मजा आएगा। जो कि किसके अपोजिट थी भाई? जीन पियाजे की बात कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वाइगोत्स्की के अपोजिट थी। और कौन सी बात थी जो कि वाइगोत्स्की के अपोजिट थी? तो ये जो जीन पियाजे थे, इन्होंने बात बोली थी कि भाई पहले क्या होगी? लर्निंग होगी। पहले क्या होगी? लर्निंग होगी। लर्निंग बोले तो भाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, देन क्या होगा? फिजिकल डेवलपमेंट होगा। ओके, क्या होगा? पहले लर्निंग होगी, देन डेवलपमेंट होगा। और वहीं पे बात कर ली जाए वाइगोत्स्की की, तो वाइगोत्स्की ऑब्वियसली अपोजिट थे, तो पहले यही होगा, वाइगोत्स्की पहले डेवलपमेंट बोले होंगे, देन लर्निंग बोले होंगे। एंड आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर बुक दी थी क्लार्क हल ने। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर ये जो बुक थी, किसने दी थी? क्लार्क हल। ये वही क्लार्क हल है जिन्होंने पुनर्बलन वाला सिद्धांत दिया था। एंड टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बुक दी थी बीएस ब्लूम ने। ये बुक किसने लिखी थी? बीएस ब्लूम ने लिखी थी। और यार मैं आपको यहाँ पे एक कुछ और इम्पोर्टेंट बात बताऊं, इन्होंने ये सिद्धांत भी यही दे डाला था, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये तो इनकी बुक थी ही। और यहाँ पे इनकी जो ये बुक थी ना, इसमें इन्होंने 3 सेट ऑफ लर्निंग बताई थी। ये जो इनकी बुक थी टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इसमें इन्होंने बात बोली थी 3 लर्निंग स्टेप्स दिए थे। इन्होंने क्या बात बोली थी भाई? 3 लर्निंग स्टेप्स दिए थे। मैंने आपसे पहले भी बातें की थी, वो 3 सेट ऑफ लर्निंग इन्होंने ना लर्निंग को क्लासिफाई किया था। बीएस ब्लूम ने लर्निंग को क्या किया था? क्लासिफाई किया था, लर्निंग को वर्गीकरण किया था, लर्निंग को वर्गीकृत किया था, सीखने को वर्गीकृत किया था। कैसे वर्गीकृत किया था? मैंने आपको बताया 3 फॉर्म में, 3 स्टेप में वर्गीकृत किया था। अब ये 3 स्टेप कौन कौन से हैं? कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। एक तो ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, और दूसरा भाई क्रियात्मक पक्ष, सॉरी तीसरा क्रियात्मक पक्ष। तो इन्होंने ऐसे 3 स्टेप में लर्निंग को क्या किया था? कैटेगराइज किया था। और ये इन्होंने बुक कब दी थी?
1956 में। ये कुछ बातें हैं भाई जो कि नोट डाउन करते चलिएगा, सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ओके। और जितनी बातें यार मैंने आपको यहाँ पे बताई ना, सब हर जगह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मैंने ऐसे ही नहीं कह दिया कि आपको यहाँ से एग्जाम में 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, गारंटी के साथ बातें कर रही हूँ, ओके। एंड ये जो बुक है फिनोमिना, ये बुक किसने लिखी है? फिनोमिना मैक्स वर्दीमर ने लिखी है। किसने लिखी है भाई? मैक्स वर्दीमर ने लिखी है। और यार अभी तक मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं, होपफुली आपने नोट डाउन भी की होंगी और दिमाग में भी बातें सेव की होंगी। आगे चलते हैं। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, एज यू नो गेस्टाल्ट ये वर्ड ही कोहलर, कोफका एंड वर्दीमर का है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ये बात दी थी कोहलर ने, एंड प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कोफका ने दी थी। यहाँ पे बुक का नाम तो छोटा है लेकिन कोहलर का नाम बड़ा है। प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, यहाँ पे गेस्टाल्ट हर दोनों जगह गेस्टाल्ट है, तो याद रखिएगा गेस्टाल्ट वर्ड देखते ही कोहलर, कोफका, वर्दीमर आपको याद आ जाते हैं। तो वहां पे आप कैटेगराइज कर लोगे कि अच्छा यार फिनोमिना ये बुक तो वर्दीमर दे दिए थे, तो यहाँ पे हमको वर्दीमर वाली तो बात खत्म, अब वर्दीमर को हटा देना, तो बात रह जाती है कोहलर एंड कोफका की। बात किसकी रह गई? कोहलर एंड कोफका की। तो आपको याद आएगा गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये बुक का नाम छोटा है तो जो साइंटिस्ट थे इनका नाम बड़ा है, कोहलर, ओके। एंड प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, नाम छोटा है लेकिन काम बड़े हैं। कोफका का नाम छोटा है लेकिन प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, इन्होंने पूरा प्रिंसिपल दिया था। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ओके। इन्होंने देखो मतलब आपको याद करने के लिए बता रही हूँ यार, बस आप याद तो कैसे भी कर सकते हो, तो बस याद करने की थोड़ी सी ट्रिक बता रही थी। द टीचर हेल्थ, ये बुक किसने लिखी थी भाई? ये बुक लिखी थी टर्मन ने। टर्मन बुद्धि लब्धि की साड़ी तैयार किए थे, बुद्धि लब्धि का पूरा चार्ट बनाए थे। फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग, ये बुक लिखी थी कर्ट लेबिन ने। बिहेवियरिज्म बुक लिखी थी वॉटसन ने। एंड द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये बुक लिखी थी कोहलबर्ग ने। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कोहलबर्ग, आपको पता होना चाहिए कि कोहलबर्ग ये वही हैं जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट पे पूरी थ्योरी दी थी, ओके। नैतिक विकास की बातें की थी, किसने? कोहलबर्ग ने। ये वही कोहलबर्ग हैं जिन्होंने बताया था हिंज नाम के एक व्यक्ति पे, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और बताया था कि उसकी वाइफ बीमार होती है एंड ऑल। आपको स्टोरी याद होगी, मैंने आपको बताई थी, ओके। कोहलबर्ग, द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो वहां पे हमने ये बातें सीखी थी ना कि भाई जो मोरालिटी होती है, जो नैतिकता होती है, वो भाई बाई बर्थ नहीं होती है, वो समाज में रहते रहते किसी के अंदर आती है, समाज से एक्वायर की जाती है। क्या? मोरालिटी, नैतिकता समाज से, सोसाइटी से इंसान एक्वायर करता है। ये बात किसने बोली थी? कोहलबर्ग ने। अब यार कोहलबर्ग ने नैतिकता की बात की थी, मोरालिटी की बात की थी, नैतिक विकास की बात की थी, ओके। तो इन्होंने बुक भी मोरल डेवलपमेंट पे ही लिखी होगी, तो वहां पे आपके पास जब यार एग्जाम्पल होंगे तो वहां पे आप इजिली ऐसे निकाल पाओगे कि मोरल डेवलपमेंट। तो हाँ, द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट किसने दी है? कोहलबर्ग ने दी है। एंड कंडीशनल रिफ्लेक्शन, ये बुक लिखी थी पेवलोव ने। कंडीशनल रिफ्लेक्शन, बातें क्लियर हो रही हैं आपकी? कंडीशनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे ना इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, नोबेल प्राइज। और आपको मैं बताऊं, ये जो पेवलोव थे, इन्होंने जो थ्योरी दी थी, थ्योरी का नाम क्या था भाई? क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन। एक्सपेरिमेंट किस पे किया था भाई? इन्होंने डॉग पे किया था। बातें याद आ रही हैं? और आपको ये भी याद आ रहा होगा कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में मतलब किसी चीज के साथ आदत लगवा देना कहीं ना कहीं। जैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट जब कुत्ते पे किया था, तो इन्होंने घंटी, जब ये मतलब कुत्ते के मुंह से लार निकलती थी ना खाने को देख के, सलाइवा सिक्रीट होता था, है ना, तो आपने देखा था कि कैसे इन्होंने घंटी बजाने के साथ कुत्ते का ये जो प्रोसेस था सलाइवा सिक्रीट करने का, घंटी के साथ जोड़ दिया था। तो इसी को कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग, ओके। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ये बात बोली थी, ये बुक लिखी थी एरिक एरिक्सन ने। कौन सी भाई? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। तो आपको पता है इन्होंने सिद्धांत दिया था, साइकोसोशल, मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, है ना, तो जिसमें इन्होंने पूरे लाइफ स्पैन को 8 पार्ट में डिवाइड किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बातें, यहाँ पे आपसे बातें पूछी जा सकती हैं कि कितने पार्ट में डिवाइड किया था इन्होंने।
तो याद होनी चाहिए बातें आपको, 8 पार्ट में डिवाइड किया था इन्होंने। ओके, आगे चलते हैं। थॉट एंड लैंग्वेज, थॉट एंड लैंग्वेज बात की थी वाइगोत्स्की ने। ओके, किसने बातें की थी भाई? वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था भाई? सामाजिक सांस्कृतिक सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी। एंड आपको बातें याद होंगी, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड स्कैफोल्डिंग, कि हाँ बच्चे को अगर थोड़ी सी और हेल्प दे दी जाए तो बच्चा पूरा काम कर ले जाएगा। बच्चे ने इतनी प्रॉब्लम सॉल्व की, अगर बच्चे को थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो बच्चा पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले जाएगा। स्कैफोल्डिंग, ZPD, ये बातें हमने वहीं पे की थी। वाइगोत्स्की का जो सोशियो कल्चरल थ्योरी थी, सामाजिक सांस्कृतिक वाला जो सिद्धांत था। ओके, उम्मीद करती हूँ बातें क्लियर हो रही होंगी सारी, और जो एक्स्ट्रा बातें भी बताई जा रही हैं यार, वो बातें भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। हेरिडिटी जीन्स किसने बात की थी भाई? गाल्टन ने की थी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, विलियम जेम्स ने। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नाम ही थोड़ा ऐसे, विलियम जेम्स। ओके, डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी, जेम्स ब्रेवर। एंड द थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, ये बात की थी मैस्लो ने। उम्मीद करती हूँ सारी बातें आप नोट डाउन कर रहे होंगे। एंड नेचर ऑफ मैन बात किसने की थी भाई? हिप्पोक्रेट्स ने। मैंने आपसे पहले भी बात की थी, टाइप्स ऑफ मैन एंड नेचर ऑफ मैन में थोड़ा डिफरेंसेस रखिएगा। एंड टाइप्स ऑफ मैन बुक किसने दी थी भाई? स्पेंजर ने दी थी, जैसा कि आपने पहले भी लास्ट स्लाइड में आप देख के आ रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं भाई, जो कि यार आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिटरली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये कुछ उस बुक के ऑथर हैं जो कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट हैं। और इन ऑथर के बारे में यार जो इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं वो लिटरली इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यार मैंने आपको इतनी बार इंपॉर्टेंट बोल दिया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बातें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, आप जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जरूर जाइएगा, एंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यार आपको वीडियो कैसा लगा है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ यू वांट टू मोर वीडियोस, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m edu point। बाय बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओके।